नमस्कार, बस्तर की बात में आज आपके साथ है उपेंद्र सिंह। ईद मिलाद दुन्नबी के मुबारक मौके पर ई विजन के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत मुबारकबाद। बढ़ते हैं खबरों की तरफ और देखते हैं आज की हेडलाइंस। जश्न ईद मिलाद दुन्नबी पर मुस्लिम समाज की ओर से निकाला गया भव्य जुलूस। सांसद और कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने किया संभाग स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। मॉर्निंग स्टार क्लब ने मसगांव बकावन को किया 3-2 से पराजित। माता मावली की भावभीनी विदाई के साथ 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा का हुआ समापन और संभाग स्तरीय आदिवासी लोक नर्तक दलों की प्रतियोगिता का आयोजन बादल में 20 अक्टूबर को। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत की खुशी में मुस्लिम समाज की ओर से भव्य और आकर्षक जुलूस निकाली गई। सरकार की आमद मरहबा का नारा बुलंद करते हुए यह जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जामा मस्जिद पहुंचा, जहां परचम कुशाई की रस्म अदा कर हिंद में अमन चैन और खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई। अन्य संप्रदाय के लोगों ने भी अपने मुस्लिम भाइयों को बधाई देकर आपसी भाईचारे की परंपरा को कायम रखा। झोंके नसीम के जो तैबा से आ रहे हैं, ईमान को हमारे वो ताज़ा बना रहे हैं। बेशक वो भर रहे हैं रहमत से अपना दामन, जिक्र नबी की महफिल जो भी सजा रहे हैं। सरकारे दो जहां से रखते हैं जो मोहब्बत, फिरदौस में वो अपना ऐवा बना रहे हैं। आज ईद मिलादुन नबी का त्यौहार बड़ी ही खुशी के साथ मनाया गया। आज ही के दिन अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक देकर भेजा था। आज यौम विलादत की खुशी में आकर्षक जुलूस निकाला गया। सरकार की आमद मरहबा का नारा बुलंद करते हुए यह जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जामा मस्जिद पहुंचा। यहाँ परचम कुशाई की अदा कर हिंद में अमन चैन और खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई। अन्य संप्रदाय के लोगों ने भी मुस्लिम भाइयों को बधाई देकर आपसी भाईचारे की परंपरा को कायम रखा। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अंजुमन इस्लामिया कमेटी के जेर निगराह में जुलूस मोहम्मदी जामा मस्जिद से सुबह 8:30 बजे निकाला गया। इस जुलूस के आगे आगे बच्चे परचम इस्लाम को लेकर नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करते हुए चल रहे थे। रंग बिरंगे परिधानों में आकर्षण का केंद्र बने युवा नात शरीफ गुनगुना रहे थे। ये जुलूस गुरु नानक चौक से संजय बाजार, हनुमान मंदिर चौक होते हुए चांदनी चौक से शहीद पार्क तिराहा पहुंचा, जहां से स्टेट बैंक चौक मेन रोड होते हुए जामा मस्जिद पहुंचा। यहां पर परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। रास्ते में जगह जगह पर शरबत, जूस, बिस्किट, हलवा, फल आदि का इंतजाम विभिन्न समाज और संस्थाओं के लोगों ने किया था। जश्न ईद मिलादुन नबी के संबंध में जानकारी देते हुए मौलाना इस्लाम बख्श ने कहा, मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ के समस्त लोगों को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारकबादी पेश करता हूँ। आज हमारे पैगंबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत यानी पैदाइश का दिन है। आज ही के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी यानी पैदाइश हुई थी। और इस मौके पर हम लोगों का, हम सुन्नियों का ये तरीक़ा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के मौके पर, आपके पैदाइश के दिन के मौके पर 12 रोज़ तक के प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज जगदलपुर अंजुमन इस्लामिया कमेटी में भी बड़ी ही शान व शौकत के साथ पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर जुलूस मुनाकिद किया गया, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग तशरीफ़ लाए और जुलूस बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहा। साथ ही साथ इससे कबल 12 दिन तक के मुसलसल जो है प्रोग्राम होता रहा। औरतों का भी प्रोग्राम उसमें शामिल है, बच्चों का भी प्रोग्राम उसमें शामिल है
और बड़े लोगों की भी तकरीर वगैरह का प्रोग्राम होता रहा, जिसमें तमाम लोगों को मानवता का दर्स दिया गया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम हम तमामी लोगों को दिया है, अमन व आष्टी का पैगाम, शांति का पैगाम, वो तमाम पैगाम चारों कोनों में फैलाया गया है। मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को खुसूसियत के साथ इस बात की बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो है हर तरीक़े से इस जुलूस को कामयाब बनाने में हम लोगों का साथ दिया है। और खुसूसियत के साथ मैं जो है जगदलपुर के प्रशासन का जो है सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो है इस जुलूस की कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की बारगाह में कि अल्लाह ताला जो भी लोग इसमें ताउन किए हैं, इमदाद किए हैं, मालिक मौला तमाम लोगों को हिदायत अता फ़रमाए और तमाम अहले ईमान को मालिक मौला जज़ाए खैर अता फ़रमाए, दारैन की सादतों से माला माल फ़रमाए। फिर आखिर में मैं जो है ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूँ। त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने पर खुशी व्यक्त करते हुए अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर हाजी अब्दुल हाशिम व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन या खातिमुन नबीन या रसूलुल्लाह या हबीब या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज ये जश्न मिलादुन नबी शरीफ बहुत अच्छे ढंग से मनाया गया। सुबह जुलूस निकाला गया और जुलूस के बाद परचम कुशाई और आम लंगर हुआ। रात में भी मर्दों औरतों का आम लंगर का इंतजाम किया गया है। मैं तमाम प्रशासन, कलेक्टर साहब, एडिशनल एसडीएम साहब, नगर सिटी मजिस्ट्रेट साहब और ख़ासकर एसपी साहब, एडिशनल एसपी शर्मा साहब का, सीदार साहब सीएसपी और साहू साहब और नगर निगम के आयुक्त साहब, महापौर मैडम और ख़ासकर राजू शर्मा जी, अनवर साहब, रेखचंद जी, लोगों का सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मिथिलेश्वर लोकाल लोगों को शुक्रगुजार हूँ कि जो प्रशासन और पूरी ट्यूनिंग के साथ में हमारे जुलूस को बेहतरीन बनाने के लिए उन्होंने मदद किया। मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं आवाम को भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मदद किया यहाँ पे। मैं युवा लोगों को भी हूँ कि उन्होंने हमारी बात रखते हुए अंजुमन कमेटी के प्रोग्राम को छोड़ के दूसरे प्रोग्राम नहीं किया। मैं ठीक है, इसमें ईद मिलादुन नबी शरीफ सबको आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ईद मिलादुन नबी के पूर्व से ही अंजुमन इस्लामिया कमेटी के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें हर उम्र के लोगों के बीच नातिया कलाम की प्रतियोगिता रखी गई थी। वहीं औरतों के लिए मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। साथ ही मजहबी क्विज कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। सभी प्रतियोगिताओं के लिए 3-3 पुरस्कार प्रदान किए गए। ईद का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न चौक चौराहों को आकर्षक तोरण, विद्युत की झालरों, रंग बिरंगे बल्बों से सजाया गया था। शहीद पार्क चौराहे पर भी आकर्षक झालर और फव्वारे लगाए गए थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन जिला बस्तर के द्वारा जश्न ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर सर्वधर्म समाज रक्तदान शिविर का आयोजन जगदलपुर के महारानी अस्पताल में किया गया, जिसमें ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन और रक्तदाताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए संसदीय सचिव जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन भी पहुंचे। उन्होंने ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि मुस्लिम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म उत्सव उनके मानवता के रास्ते पर चलने के दिए संदेश, आपसी भाईचारे को बढ़ाने और सभी को मिलजुल कर रहने जैसे महान उपदेशों को याद करते हुए मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि उनके यौम विलादत के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन बहुत ही नेक और सराहनीय कार्य है। रक्तदान से बढ़कर दुनिया में कोई दान नहीं है। ऐसे आयोजन के लिए ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन की पूरी टीम बधाई की पात्र है। इस अवसर पर ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के बस्तर संभाग के संरक्षक वसीम अहमद ने बताया कि ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा पूरे प्रदेश के 28 जिलों में मंगलवार को जश्न ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर में रक्तदान शिविर के द्वारा जो रक्त एकत्रित किया जाएगा वह थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के इलाज में लगाया जाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।
ब्लॉक मुख्यालय बस्तर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में स्वर्गीय सागर यादव की स्मृति में संभाग स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता मंगलवार को आयोजित की गई। बस्तर सांसद दीपक बैज और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बलराम मौर्य की मौजूदगी में मैच का शुभारंभ किया गया। मैच शुभारंभ के पूर्व मां दंतेश्वरी स्वर्गीय सागर यादव की छाया चित्र में पुष्प अर्पित कर खेल मैदान के अंदर स्थित बरगद पेड़ देवी स्थल में पूजा अर्चना की गई और मैच शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर ईश्वर से कामना की गई। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत अरपा पैरी गीत के बाद खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर मुख्य अतिथि ने फुटबॉल को किक मारकर मैच शुरुआत की। प्रथम मैच मॉर्निंग स्टार क्लब जगदलपुर के विरुद्ध मस्गांव एससी के मध्य हुआ, जिसमें मॉर्निंग स्टार की टीम ने मस्गांव की टीम को 3-2 से पराजित किया। इसके बाद राइजिंग स्टार क्लब कोंडागांव और 5वीं बटालियन जगदलपुर के मध्य मैच हुआ। इस टूर्नामेंट में बस्तर संभाग के कुल 32 टीमों हिस्सा ले रही हैं। विजेता टीमों में प्रथम इनाम 25,000 रुपए नगद और ट्रॉफी, द्वितीय इनाम 15,000 राशि और ट्रॉफी और तृतीय इनाम 7,500 नगद राशि और ट्रॉफी दी जाएगी। टूर्नामेंट जिला फुटबॉल एसोसिएशन के मार्गदर्शन में आयोजित की जा रही है। इसी मैच को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक मैदान में मौजूद थे। पूरे कार्यक्रम का संचालन शैलेंद्र तिवारी ने किया। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नित नए अपडेट्स अपने मोबाइल पर। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लगातार 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरे का समापन मंगलवार को माता मावली की भावभीनी विदाई के साथ संपन्न हुआ। परंपरा अनुसार बस्तर संभाग के 84 परगनों और सीमावर्ती राज्यों से आए 450 से अधिक देवी देवताओं को सोमवार को कुटुंब यात्रा के बाद ससम्मान विदाई दी गई। मंगलवार सुबह दंतेश्वरी मंदिर से प्रगति पथ पर जगह जगह विशाल जन समुदाय ने माता मावली की भावभीनी विदाई दी। विदाई के दौरान भक्तों ने माता मावली की डोली पर फूल बरसाए और पूजा अर्चना की। विदाई रस्म के दौरान पुलिस जवानों ने हर्ष फायरिंग की। इस मौके पर विभिन्न समाजों के लोग भी माई जी पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करने बस्तर पहुंचे थे। दशहरा की अंतिम रस्म में माता मावली की डोली को विदा करने जन सैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा। सारा वातावरण मां दंतेश्वरी के जय घोष से गुंजायमान रहा।
बस्तर की परंपरा के अनुसार जगह जगह चौक चौराहों पर माता मावली की पूजा अर्चना की गई और पूरे ससम्मान के साथ माता की डोली को श्रद्धालुओं ने विदा किया। इस दौरान गंगा जमुनी तहजीब भी देखने को मिली, जब युवा मुस्लिम समाज के युवा पूरी श्रद्धा के साथ मावली माता की डोली को विदा करने के लिए हाथों में फूल लिए सड़कों पर खड़े थे। माता की विदाई के इस अवसर पर राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव, दशहरा समिति के अध्यक्ष सांसद दीपक बैज सहित मांझी चालकी सहित प्रशासनिक अमला मौजूद था। हम आपको बता दें कि जब गणेश शंकर मिश्रा बस्तर के कलेक्टर थे, उन्होंने माता मावली की डोली विदाई रस्म को एक भव्य स्वरूप प्रदान किया था। आज डोली विदाई रस्म के दौरान वे भी मौजूद थे। आज से ठीक 14 साल पहले 22-23 अक्टूबर की शायद बात थी, 2007 में। उस समय मैं यहाँ कमिश्नर था, उसके पहले कलेक्टर रहा। तो मैंने ये देखा था कि 75 दिन का जो दशहरा पर्व होता है और उसकी एक औपचारिक समाप्ति आज के दिन होती है, विदाई के दिन। तो माँ आती तो धूमधाम से थी, लेकिन जब जाती थी तो किसी को पता नहीं रहता था। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, एक सामान्य गरीब परिवार का भी व्यक्ति होता है, वो अपनी बेटी की जब विदाई करता है तो बड़े धूमधाम से करता है, लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। तो वो मेरे मन में भाव आया, शायद देवी की प्रेरणा थी। और हम लोगों ने तय किया, यहाँ के लोगों से चर्चा की, सब लोगों से चर्चा की और सबके प्रयास से ये हुआ कि देवी की इस प्रकार से माई की विदाई की जाए कि पूरा शहर, ये कोई राजमहल का कोई एक मामला नहीं है, पूरा शहर और बस्तर की तो जन आस्था की प्रतीक है दंतेश्वरी देवी, तो पूरा शहर इसमें भाग ले। और ये हम लोगों ने अपील किया। और उस समय महल से लेकर के जो दंतेश्वरी मंदिर है वहाँ से लेकर के जिया डेरा तक अपार जनसमूह था और हर व्यक्ति के, पुरुष हो चाहे महिला हो, उनकी आंखों में आंसू थे। और देवी की आरती यहाँ से वहाँ तक बज रही थी, जय माँ अम्बे गौरी वाली। तो उस समय से ये प्रारंभ हुआ था प्रथा। मुझे यहाँ के राजमहल को मैं धन्यवाद देता हूँ, बस्तर की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि वो जो प्रथा परंपरा हम लोग शुरू किए थे आज भी निर्विघ्न चल रहा है। और मुझे कल यहाँ के राजा ने, कमलचंद भंजदेव जी ने दूरभाष पर मुझसे निवेदन किया कि साहब आपने यहाँ पे शुरू किया था प्रथा और कल विदाई होनी है, तो उन्होंने आमंत्रण दिया और उनके आमंत्रण में मैं कल रात को यहाँ पर रायपुर से पहुँचा हूँ। और आज देवी का जो रस्म हुआ है विदाई का, उसके पश्चात तत्काल मैं वापस रायपुर चला जाऊँगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, अभी एक मन में संकल्प है कि अगले वर्ष, अभी तो एक वर्ष हो गया, बचा है अभी, अगले वर्ष मैं कम से कम 2 दिन 3 दिन पहले यहाँ पर आऊँगा और इस यात्रा को और अधिक से अधिक कैसे भव्य किया जा सके और जन भागीदारी को किस प्रकार से सुनिश्चित किया जा सके। क्योंकि मैंने यहाँ महसूस किया है, दंतेश्वरी में हम लोगों ने पदयात्रा भी किया था, वो भी कोई सरकारी बजट से नहीं किया था, लोगों का सहयोग लेकर ही किया था। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि यहाँ के लोगों से चर्चा करके और इस जो विदाई है माँ की, उसको और अधिक भव्य स्वरूप हम लोग मिल के प्रदान करेंगे और वो जन सहयोग से करेंगे। और बस्तर की और जगदलपुर की जो संस्कार धानी है, ये यहाँ की हर व्यक्ति का उसमें कुछ न कुछ योगदान रहेगा। और माई दंतेश्वरी के आशीर्वाद से आज हमारा विश्व ऐतिहासिक दशहरा पर्व, 75 दिन का दशहरा पर्व बड़े धूमधाम से और बिना विघ्न बाधा के संपन्न हुआ। माई जी के छत्र और डोली को विदा कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमें दुख भी हो रहा है और कहीं न कहीं बस्तर की जनता को इतने दिन के बाद जो हर्षोल्लास था, कहीं न कहीं हम लोग को हताशा है। फिर भी विधि विधान और नियम के आगे हम लोग नतमस्तक हैं। निश्चित रूप से माई जी का हम लोग हर्षोल्लास से विदाई कर रहे हैं और माई जी की कामना की है कि हमसे कोई भूल चूक अगर कहीं त्रुटि हो तो निश्चित रूप से क्षमा कर दें और आने वाला समय में फिर जल्दी से आप पधारें, ये हम लोग निवेदन किए और बस्तर की सुख समृद्धि के लिए माई जी से आशीर्वाद मांगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। संभाग स्तरीय आदिवासी लोक नर्तक दलों के प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग जगदलपुर द्वारा 20 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से बस्तर अकादमी ऑफ डांस, आर्ट, लिटरेचर एंड लैंग्वेज यानी बादल आसना में किया जा रहा है। संभाग स्तरीय आदिवासी नृत्य प्रतियोगिता में 7 जिलों के प्रतिभागियों
में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले नर्तक दलों को राज्य स्तर पर होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 प्रतियोगिता रायपुर में सम्मिलित होने हेतु भेजा जाएगा। सच्ची नियत और लगन से कार्य करें तो सभी कुछ संभव है। इस बात को चरितार्थ किया है छत्रपति शिवाजी वार्ड जगदलपुर के वार्डवासियों ने मिलजुल कर एक समूह बनाया है। गत वर्ष स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के बाद इस वर्ष इसी समूह ने पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है। वार्डवासियों ने जन सहयोग से मिलजुल कर वृक्षारोपण करने का निश्चय किया। वार्डवासियों ने इस पहल का इंद्रावती बचाव अभियान के सदस्यों ने भी भरपूर साथ दिया। 5 जुलाई 2021 को वृक्षारोपण की शुरुआत की गई। वृक्षारोपण के प्रथम दिन इंद्रावती बचाव अभियान की ओर से 40 पौधे और ट्री गार्ड उपलब्ध कराए गए। वार्डवासियों ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी अघनपुर के 80 पुराने ट्री गार्ड को वेल्डिंग कराकर नए स्थान पर पौधे लगाकर उपयोग किया। आज समापन के दिवस में इंद्रावती बचाव अभियान की ओर से पुनः 8 ट्री गार्ड और पौधे उपलब्ध कराए गए। आज कुल 8 पौधे लगाए गए। छत्रपति शिवाजी वार्ड वासियों ने पहले ही बैठक कर यह तय कर लिया था कि इस सत्र के वृक्षारोपण का समापन वार्ड में स्थित तालाब के किनारे किया जाएगा। इंद्रावती बचाव अभियान के सदस्यों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए तालाब के किनारे विभिन्न पक्षियों का भी वास हो सके, इसे देखते हुए तालाब के किनारे पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर और आम के पौधे लगाए गए। आज ही तालाब के किनारे स्थित पुराने बरगद के पेड़ के पास जन सहयोग से चबूतरा निर्माण भी प्रारंभ किया गया। सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए वार्डवासी उत्साहित है। 100 दिन से अधिक समय से लगातार चलाए जा रहे इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में 251 पौधे लगाए जा चुके हैं। 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा का आज विधिवत समापन हो चुका है। फिलहाल देखते हैं आज की हेडलाइंस पर एक नजर फिर से। जश्न ईद मिलादुन्नबी पर मुस्लिम समाज की ओर से निकाला गया भव्य जुलूस। सांसद और कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने किया संभाग स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। मॉर्निंग स्टार क्लब ने मसगांव बकावन को किया 3-2 से पराजित। माता मावली की भावभीनी विदाई के साथ 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा का हुआ समापन और संभाग स्तरीय आदिवासी लोक नर्तक दलों के प्रतियोगिता का आयोजन बादल में 20 अक्टूबर को। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।